गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम। मैं हूं आपकी दोस्त लता और आज मैं आपको अपने साथ टूर पे लेके जा रही हूं गौतम बुद्ध के ऐतिहासिक स्थल सांची पे, जो कि मध्य भारत में स्थित है। भोपाल से 46 किलोमीटर का रास्ता हम तय करके आ चुके हैं और थोड़ी ही देर में हम सांची पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स, राइट हैंड साइड पे दूर आप एक पहाड़ी देख पा रहे होंगे और उसी पहाड़ी पर सांची के ये स्तूप स्थित हैं। ये देखें, ये डोम आपको दिखाई दे रहा होगा, यहीं पे हमने जाना है। और ये सड़क जो अभी जिस पे हम चल रहे हैं, बस थोड़ी सी दूर जाने पे हमें राइट मुड़ना होगा और हम सांची पहुंचने वाले हैं। ये देखें, इधर से हम राइट टर्न लेते हुए यहाँ से हम सांची की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एरिया मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि भारत के बिल्कुल मिडल में है और रायसेन ज़िले में ये आता है। पास में ही बेतवा नदी है और इसी जंगल में, इसी स्थान पर थोड़ी दूर पहले हमने बोधि वृक्ष के भी दर्शन किए, जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने बैठ कर के तपस्या करी थी और उनको बुद्धत्व की प्राप्ति भी हुई थी। फ्रेंड्स, अब हम धीरे धीरे उसी पहाड़ी की ओर चढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हम सांची के स्तूपों के पास जा रहे हैं, यहाँ का वातावरण ऐसा लग रहा है कि एकदम शांत है। भीतर हमारे जितनी भी डिस्टरबेंसेस थी, टेंशन्स थी, अशांति थी, काफ़ी समय से लॉकडाउन की वजह से जो मन में बोझ या घबराहट था, इतने लोगों की डेथ हो गई, कुछ परिवार के बुज़ुर्गों की भी मृत्यु हो गई, उससे जो मन में पीड़ा थी वो यहाँ आके धीरे धीरे कम होती महसूस हो रही है। ये मैं हूँ और मेरा बेटा है, और बेटा आज मुझे और मेरे हस्बैंड को यहाँ पे लाया है। और ये उस पहाड़ी के चोटी पे हम पहुँच चुके हैं और ये मैं आपको दिखा रही हूँ आसपास के जंगल। ये देखें, यही चट्टानों पे चादर बिछा कर के बहुत सारे लोग बैठे हैं। कई फैमिलीज़ यहाँ आज आई हैं इस मॉन्यूमेंट के दर्शन करने और सोशल डिस्टेंसिंग का सब ख्याल रख रहे हैं। सभी ने मास्क पहना है। मास्क ना पहनने पे यहाँ पे सरकार टिकट नहीं देती है अंदर जाने के लिए। ये देखें, पहाड़ों को काट काट के सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। कई महीनों बाद, लॉकडाउन के खुलने के बाद आज हम यहाँ आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर कभी कभी जंगलों में जाना सेहत के लिए वाकई बहुत अच्छा होता है। ये नीचे की तरफ खाई है। ये देखिए, चट्टान के आखिरी छोर हैं। थोड़ी ही देर बाद हम लोग सांची के प्रवेश द्वार से हम अंदर को जाएंगे। फिर मैं आपको वहाँ का पूरा टूर कराऊंगी और आशा करती हूँ कि आपको भी उसी असीम शांति का अनुभव होगा जो कि इस समय हमें हो रही है। ये बाहर कार पार्किंग है और आज काफ़ी लोग यहाँ आए हैं। कुछ लोग बाइक पे भी आए हैं। आसपास के शहरों से लोग बाइक पे आ जाते हैं। विदिशा शहर यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे है। ये बाहर की तरफ एक छोटा सा महल है और ये अब हम सांची के स्तूपों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बाहर चारों तरफ लॉन्स हैं जो बहुत अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं और ये आजकल इंटरनेशनल टूरिज़्म में भी ये इसका नाम आता है और देश विदेश से लोग भगवान बुद्ध के इस स्तूपों का दर्शन करने के लिए आते हैं। सम्राट अशोक ने इस एरिया को बनाया था। जैसा कि आप जानते होंगे, सम्राट अशोक गौतम बुद्ध के शिष्य थे और यहीं सांची पर ही उन्होंने गौतम बुद्ध के जीवन से आधारित कई चीज़ें बनाई और उनकी महासमाधि के बाद उनके जो अस्थियां हैं उनको भी यहीं रखा गया है। ये देखें, अभी मैं आपको बाहर का लॉन दिखा रही हूँ। पूरा का पूरा परिसर ये उस पहाड़ी पे स्थित है। कुछ छोटे डोम्स बनाए हैं, कुछ बड़े डोम्स हैं।
अभी हम बाहर के लॉन की तरफ हैं। ये देखिए नागफनी के पौधे, ये बहुत अच्छे यहाँ पे उगाए हुए हैं। ये रात की रानी। अभी राइट हैंड साइड पे मैं आपको एक छोटा सा ज़ू दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे कुछ बर्ड्स हैं और कुछ बतखें वगैरह हैं, सफ़ेद कबूतर हैं और थोड़े से खरगोश भी हैं। दोपहर के 1 डेढ़ बजे हैं और ये काफ़ी देर तक मैं इन खरगोशों को देखती रही। ये लोग ऐसे ही शांति से बैठे हैं। जिस शांति की, अहिंसा की, दया करुणा की गौतम बुद्ध ने शिक्षाएं दी, आप यहाँ आएंगे तो आपको वो वातावरण में असीम शांति का अनुभव होगा। यहाँ आने से, यहाँ कुछ समय बिताने से अंदर की सारी परेशानियाँ, अंदर की सारी डिस्टर्बेंसेस, जितनी भी वृत्तियाँ हैं, वो सब के सब शांत हो जाती हैं। इवन यहाँ पक्षी भी शांत से बैठे रहते हैं, ज़रूरत नहीं तो शोर नहीं मचाते। हम माली है, इनका दाना डाल देते हैं और इन अभी अभी यहाँ थोड़ी देर पहले झाड़ू लगा के सारा साफ़ करा। कुछ बतखें हैं, यहाँ पानी है उसमें अपने आप को धो लेती हैं। गर्मी तो है लेकिन क्योंकि ये पहाड़ पे स्थित है तो हवा भी ठंडी चल रही है, तो गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। काफ़ी देर से मैं देख रही हूँ ये खरगोश ऐसे ही बैठे हैं शांत। तो ये बाहर का लॉन हुआ। ये देखें कई कई छोटे छोटे डोम्स बने हुए हैं। ये भारत सरकार का ऑफिस है। यहाँ पे ऑफिसर्स जो इस पूरे एरिया को मेंटेन करते हैं, उनके ऑफिस हैं। और ये देखें कुछ नए और पक्षी भी आ गए हैं। और आसपास के कंपाउंड को देखने के बाद हम थोड़ी देर बाद अंदर जो मेन डोम्स हैं वहाँ पे एंटर करेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी एकदम आपको शांति मिलेगी। ये पहाड़ी का आखिरी कोना है जिस पे रेलिंग्स लगी हैं। चले मैं आपको वहाँ तक लेके जाती हूँ। ये नागफनी के प्लांट्स और भी सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए यहाँ रेलिंग्स है, इसके नीचे बस एक खाई सी है और दूर आप खेत देख रहे होंगे। खेतों के पीछे विदिशा शहर है, सिर्फ 10 किलोमीटर। यहाँ से छोटे छोटे घर भी दिखाई दे रहे हैं। ये सारा जंगल है। ये वही पहाड़ी है जो मैंने आपको रोड से दिखाई थी। ये सामने एक छोटी सी दुकान है, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स मिलते हैं। पत्थर और लकड़ी की कई डेकोरेशन पीसेस भी मिलते हैं। तो चलिए अब हम इस आसपास के परिसर में दाखिल होते हैं। ये यहाँ पे पत्थरों को काट काट के कुछ इसे प्लेस बना रखी है। बारह सौ 1300 साल पुराना ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। ये सारा का सारा सम्राट अशोक का। अच्छी तेज़ दोपहरी होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये देखें, आप इमेजिन कर सकते हैं 1200-1300 साल पहले का ये आर्किटेक्चर आज भी वैसे ही है जैसे कि ये कितना मज़बूती से बनाया गया हो। आपको ये एरिया देख के ज़रूर अपनी 7वीं 8वीं की सोशल साइंस का चैप्टर याद आ रहा होगा, जबकि हमें ये पढ़ाया जाता था, सांची के स्तूप। ये देखें, ये सारा आसपास का जंगल है और ये दूर आप वृक्ष देखें, इसकी टहनियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं, ऐसे चारों दिशाओं में फैली हुई हैं जैसे कि आसमान की तरफ बाहें उठाई हों। ये एक पुराना सा मॉन्यूमेंट है जिसमें अभी ताला लगा हुआ है, इसमें अंदर कुछ है नहीं। साफ़ सफाई का यहाँ ख़ास ख्याल रखा जाता है और जो भी रिपेयर की ज़रूरत होती है तो आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ आते हैं, फिर वो लोग रिपेयर करनी हो तो फिर करते हैं। नहीं तो ज़्यादातर चीज़ों को प्रिज़र्व करके उनको वैसा ही रखने की कोशिश की गई है जैसी कि वो
काफ़ी सदियों पहले बनाई गई थी। ये देखें कुछ छोटे छोटे डोम्स हैं और एक बड़ा डोम है। 4 यहाँ पे द्वार हैं, डोर्स हैं, जहाँ से हम किसी भी दिशा से एंटर कर सकते हैं। ये देखें जो सामने डोर है, गेट, इसी तरीके से और भी 3 और हैं। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख पा रहे होंगे एक और डोर है। कई छोटे छोटे डोम्स हैं। कहीं पे भी आपको भगवान बुद्ध का कोई ऐसे मंदिर दिखाई नहीं देगा यहाँ पे। बस आपको इनकी ये जो सामने दीवारों पे आपको इनकी जीवन शैली की कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। अभी हम ये मेन डोम के अंदर एंटर कर चुके हैं प्रवेश द्वार से। और ये देखिए भगवान बुद्ध की एक पुरानी सी प्रतिमा है। इसी इलाके में बैठ कर के उन्होंने इन्हीं जंगलों में साधना करी थी और उन्हें ईश्वर साक्षात्कार हुआ था और निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ये मैं हूँ और मेरा बेटा है। आशा करती हूँ आपको माँ और बेटे की ये जोड़ी पसंद आ रही होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको मेरा बेटा कैसा लगा। तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पे ये गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है ये थोड़ी सी टूट गई है और ये अभी रिपेयर के लिए यहाँ पे एक्सपर्ट्स आएंगे। हज़ारों साल पहले की बनी हुई है मूर्तियाँ और ये आर्किटेक्चर देख के आपको ज़रूर हैरानी हो रही होगी कि सम्राट अशोक के समय में भी आर्किटेक्चर इतना ज़्यादा एडवांस था। ये देखें अभी हम ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ के आ गए हैं और मैं आपको आसपास का दृश्य दिखा रही हूँ। बहुत शांति का एहसास होता है यहाँ, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे गौतम बुद्ध ने जो प्राप्त किया वो इस वातावरण में ही छोड़ गए हैं और हम उसको ग्रहण कर पा रहे हैं। ऊपर से आपको नीचे का पूरा व्यू दिखा रही हूँ और मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो देखने से आपको अवश्य उसी शांति का अनुभव हो रहा होगा जो हमारी फैमिली ने, हम सब ने वहाँ जा कर के महसूस करी। कुछ लोग यहाँ बैठ कर के प्रेयर कर रहे हैं। यहाँ सीढ़ियाँ भी हैं, आप वहाँ बैठ के ध्यान भी कर सकते हैं। कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। सब यहाँ बहुत लोग आए हुए हैं लेकिन सब खामोशी से यहाँ आसपास देख रहे हैं। कोई कोलाहल नहीं है और जो एक असीम शांति हमारे भीतर होनी चाहिए उसका एहसास हमें यहाँ पे हो रहा है। ज़िंदगी की भाग दौड़, चिंता, तनाव, स्ट्रेस से दूर। ये देखिए यहाँ पे गौतम बुद्ध के जीवन की कुछ चीज़ों को पिक्चर्स के द्वारा, मूर्तियों के द्वारा दर्शाया गया है। जैसे कि यहाँ पे घोड़े पे दिखाया है गौतम बुद्ध बैठे हैं। ये मेरा बेटा है। और घर से जाते समय जब गौतम बुद्ध ने अपने पिता से छुप के जब वहाँ से जाना चाहा, उस प्रकार की यहाँ मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। एक बहुत पुराना सा ये वृक्ष है, यहाँ हमेशा रहता है। जब भी हम यहाँ आते हैं तो मैं इस वृक्ष को देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत पुराना है, ये ऐसे ही यहाँ पड़ा रहता है लॉन में। आशा करती हूँ आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताना कि गौतम बुद्ध का ये मॉन्यूमेंट आपको कैसा लगा। अभी हमारा चलने का समय है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं किसी और दिन।